हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं वर्षा ठाकुर आपके सामने एक नई जानकारी लेके आई हूँ। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, फ़िलहाल चीज़ें खुल गई हैं और स्टेट वाइज़ देयर इज़ रिस्ट्रिक्शन। अभी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने में, इंटर स्टेट ट्रैवल करने में अभी भी दिक्कत आ रही है। तो कई जगह स्टेट्स ने वेबसाइट्स बनाई हैं और वो चाह रहे हैं कि लोग उस पे अपने आप को रिकॉर्ड करके तब जाएं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आपको अपने आप को रजिस्टर करके ही ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, ये नहीं मालूम है कि कौन सी वेबसाइट है, बिकॉज एक स्टेट के लिए कई सारी होक्स वेबसाइट्स भी हैं और बहुत केओस चल रहा है। कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, वो भी थोड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है, जो मेरे जानने में लोगों से मैंने जाना। तो अभी क्या है कि सबसे पहले ऑल द लिंक्स, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जो मेरे को लिंक्स मेरे पास हैं सभी स्टेट्स के, वो मैं इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शंस में डाल दूँगी। तो आप लोग वहाँ पर जाके अपने स्टेट की पर्टिकुलर वेबसाइट देख सकते हैं, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड देन सेकेंड थिंग, स्टिल ट्रैवल करने में जो लोगों को दिक्कत आ रही है वो रजिस्ट्रेशन तो है ही, उसके अलावा मेरा अपना कल का एक्सपीरियंस है। मैं किसी को हेल्प करने के लिए उनको रजिस्टर कर रही थी, बिकॉज उसमें बीच में मीन्स ये जो जिनके लिए मैं कर रही थी, शायद वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे एंड ही फेल्ट कि मैं करूँ, कैसे करूँ रजिस्टर, क्या मांगेंगे क्या नहीं मांगेंगे। देन आई सेड कि मैं हेल्प कर देती हूँ, और मैं इस वजह से मैंने उस पर रजिस्ट्रेशन का शुरू किया। और जब मैंने उनका रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया तो उसमें उनका डिटेल आया, जिसमें नाम आपका, आपको फिल करना है, एज फिल करनी है, आपका एड्रेस जहाँ से आप आ रहे हो और जहाँ जा रहे हो वो डिटेल्स फिल करनी है, फिर आपका आधार कार्ड फिल करना है, एंड देन अनदर आईडी विच इज़ ऑल्सो मैंडेटरी, मीन्स मिलना देना ही देना है आपको सेकेंड आईडी। तो आधार कार्ड देने के बावजूद आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है उसमें, सब कुछ है उसमें, तो आप सीधे ही आके खड़े हो गए हो सामने, बट स्टिल दैट इज़ नॉट गुड इनफ। और देयर इज़ अनदर ऑप्शन कि आपको दूसरी आईडी भी उसमें अपलोड करनी है, उसका नंबर डालना है व्हाटएवर, जिसमें कि डीएल मांगा जा रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस। मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड वेबसाइट की ना। तो उसमें दूसरा जो ऑप्शन था उसमें था कि आप एक तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दे सकते हैं, या वोटर आईडी दे सकते हैं, या फिर पैन कार्ड दे सकते हैं। तो इनका जो पैन कार्ड था मैंने वो भी डाल दिया नंबर और अपडेट कर दिया, तो ठीक है, ही वॉज रजिस्टर्ड। और फिर उसके बाद उनका प्रोसेस में है कि अप्रूव होगा नहीं होगा, वो अलग चीज़ है। फिर उनकी जो वाइफ हैं उनके लिए भी मैं प्रिपरेशन कर रही थी, आई वॉज फिलिंग द फॉर्म। तो उसमें क्या हुआ कि उनकी वाइफ 18 ईयर ओल्ड है और अभी शादी हुई है। तो वो एक गांव से दूसरे गांव पहुंच गई हैं एंड उनके पास अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं रहा होगा पहले भी, और अब जब जहाँ जाएंगे वहाँ रजिस्ट्रेशन करने का सोचा होगा, जो भी रहा होगा। तो वोटर आईडी कार्ड ऑफ कोर्स उनके पास नहीं है। एक गांव की लड़की डीएल कार्ड, ऑफ कोर्स डीएल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनके पास। और फिर पैन कार्ड, वो कोई बड़ी बिजनेसमैन नहीं है, तो कोई अभी भी हमारे यहाँ ये इंडिया में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है। लोग सोचते हैं जब हम जा ही नहीं रहे हमारे तो पासपोर्ट क्यों बनाए, लोगों की ये सोच है। तो डीएल भी नहीं बनाएंगे, आप पैन कार्ड भी नहीं बनाएंगे, और वो बहुत लोगों के इस तरह के पेपर कंप्लीट नहीं है। तो यस, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, मैं उनको रजिस्टर नहीं कर पाई। अभी वो शायद अपर जिला अधिकारी से जाके परमिशन पर्सनली जाके लेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे आई वुड लाइक टू शेयर कि अगर आप रजिस्टर करते हैं अपने आप को और आपका हो जाता है, ओटीपी एकदम प्रॉम्प्ट आता है। अगर आपने अभी रजिस्टर किया है, थोड़ी देर बाद ही ओटीपी आ जाएगा, और उसको आप ओटीपी देंगे तो उसके बाद ही फिर सीधा आपके पास आ जाएगा कि आपका अप्रूवल जो है अभी पेंडिंग में है, एंड वी आर गोइंग टू डिसाइड एंड लेट यू नो। आपको जितना जल्दी हो सकेगा आपको जानकारी मिल जाएगी, और अगले दिन तक मिल भी जाती है। तो दैट इज़ वन थिंग। अब इसको किस तरह से चेंजेस होंगे या क्या होगा, एक वेबसाइट इसमें और है जो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, अब एक वेबसाइट बीच में लिंक आया है कि वो है। ऑफ कोर्स मैं जब जाके उन सब पे रजिस्टर करूँगी, जो कि मैं अपने लिए तो करूँगी नहीं, मैं तो घर बैठी हूँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कत आएगी। अगर कुछ आती है तो आप प्लीज़ इस लिंक में कमेंट ज़रूर करिए कि मैंने फ़लानी वेबसाइट पे जाके ये काम किया, मेरा काम यहाँ पे अटका, या ये वाली दिक्कत आई मुझे, ताकि हम एक दूसरे को जागरूक कर सकें और फिर ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है इसको हम आगे पहुंचा सकें, ताकि उसमें अमेंडमेंट हो सके। वेबसाइट बनाई है हमारी सहूलियत के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां हैं
तो वो हमें बताना पड़ेगा, तभी वो शायद अमेंड भी होंगी ना। तो ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, आज मैंने जो मुझे बिल्कुल पुश किया कि मुझे आज वीडियो बनाना ही चाहिए, वो ये कि मैं सुबह से मेरे पास एक मतलब एक दो न्यूज़ पोर्टल में मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे पास अपडेट्स आते रहते हैं और मैं न्यूज़ देखती रहती हूँ चलते फिरते। तो एक सुबह मेरे पास 10:30 बजे न्यूज़ आती है कि उत्तराखंड में 7 नए कोरोना मरीज अभी मिले हैं और संख्या हो गई है 160। उसके बाद 12:20 पे अपडेट आया कि उत्तराखंड कोरोना की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एम्स में हुई दूसरी मौत। शनिवार सुबह 7 से बढ़कर 12 हुए पॉजिटिव केस और कुल संख्या हुई 165। अब 165 163/165 लिखा है क्योंकि इसमें 2 मर गए हैं ऑफकोर्स। उसके बाद 12:20 की थी ये खबर। 12:28 पे फिर खबर आती है कि अभी 11:20 पर नए मामले दर्ज हुए हैं और जो कि अब अपडेट में आए हैं, तो 20 नए मामले आए हैं इस बीच। उसके बाद खबर आती है उत्तराखंड में कोरोना ब्रेकिंग, फटा एक बम। फटा बम मतलब कोरोना बम फटा, क्योंकि एकदम से पॉजिटिव जो थे वो 12 से बढ़कर 20 हो गए हैं और कुल 173 केसेस हो गए हैं। ये 12:47 की खबर है। उसके बाद अब ये सिलसिला रुका नहीं है, तो उसके बाद फिर आता है कि जो लास्ट, मैं सीधा ही लास्ट पे आती हूँ, जो कि मतलब ये बीइंग ड्रामेटिक पूरे दिन मतलब देखा और ये बढ़ता गया। इन द इवनिंग एकदम से शॉक मिला कि 72 नए मामले आए हैं 5 घंटे के अंदर और उत्तराखंड में जो संख्या है पहुंची 244, 244 फ्रॉम 160 विद इन within 1 day, it's like within 5 hours एक्चुअली। तो ये जानकारी देने का कारण क्या है? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये संक्रमण नहीं फैल रहा है, तो आप घबराएं ना सबसे पहले, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि कोई भी डरे या आप घबराएं। फियर इज़ द लास्ट थिंग यू शुड हैव। तो डर के आगे तो जीत है, तो आप डरे नहीं। पर हाँ, इस जानकारी को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि संक्रमण से ये लोग नहीं, मतलब संक्रमण नहीं फैल रहा है, इन्फेक्शन इज़ नॉट हैपनिंग। व्हाट इज़ हैपनिंग कि जो माइग्रेंट पीपल जो दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में आ रहे हैं, ड्यूरिंग ट्रैवल होगा या पहले के रहे होंगे, तो वो पॉजिटिव केसेस हमारे यहाँ एडिशन अभी हो रहा है, वो जुड़ रहे हैं और पॉजिटिव केस आ रहे हैं, विच इज़ ओके, क्योंकि उन्हें भी अपने घर आना है। लेकिन अब आपको एक चीज़ के लिए ध्यान रखना होगा कि इतने केसेस एक साथ हो गए हैं। एक मामला था बिफोर ये पूरा उत्तराखंड में आवाजाही शुरू हुई, उससे पहले 7 केसेस थे, जो लास्ट मैंने न्यूज़ पढ़ के रिलीव किया था कि वाह, हम तो 7 ही केसेस हैं। और अब यहाँ पहुँच गया है मामला 245 का। तो इस जानकारी से आपको क्या करना है? आपको मास्क पहनना है, अपने आप को जागरूक रखना है, अपने आप को बचा के रखना है, जितना हो सके बाहर ना जाएं। कोशिश करें कि अगर सब कुछ खुला है तो भी आप फालतू बाहर ना जाएं। जब काम है ऑफ कोर्स आपको जाना पड़ेगा, तो केयरफुली जाएं और अपने आप को सेफ रखें। यही मेरा कहने का मतलब था। तो आई होप यू कीप योर सेल्फ अपडेट और अपने आप को और अपने परिवार को बचा के रखें। और कोरोना नहीं गया है, सिर्फ लॉकडाउन थोड़ा सा लीनियंट हुआ है, रिमेंबर दैट। तो स्टे सेफ, बी एट होम, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास वालों का ध्यान रखें। और यस, वो जो लिंक्स मैं भेज रही हूँ वो प्लीज़ आप जहाँ आपको लगता है कि किसी भी को भी ज़रूरत है, उनको आप ये लिंक्स फॉरवर्ड कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए और मदद कीजिए एक दूसरे की। धन्यवाद।